हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले हमने डिफरेंशिएबिलिटी किया, उसके बाद हम कंटिन्यूटी करेंगे। तो सबसे पहले बात ध्यान रखनी है, इस चैप्टर को क्यों कराया जा रहा है, क्या इसके पीछे वजह है। देखो, ये चैप्टर ना बेस है, आपके 35 मार्क्स जो हैं वो इस चैप्टर को सीखने के बाद ही अच्छे तरीके से आ पाएंगे। अगर ये चैप्टर आपने नहीं सीखा तो ये मार्क्स आप समझ लो कि गए आपके हाथ से। तो इसलिए मैं कहता हूं इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा इस चैनल पर। एक एक चीज कराई जाएगी और एक्सरसाइज बेस पर चीजें कराई जाएगी ताकि तुम्हें एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। तो इसलिए इस चैनल के साथ जुड़ो ताकि सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओ। और देखो, एक स्टूडेंट क्या सोचता है, किस तरीके से उसे क्वेश्चन करना चाहिए, वो सब यहाँ पे बताया जाएगा। मगर उससे पहले तीन चीजें फॉलो कर लो ताकि सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट तुम्हें मिलती रहे। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के मीनिंग के बारे में। सबसे बात पहले मतलब के बारे में। तो देखो, मतलब क्या कहता है। मतलब कहता है कि अगर स्मॉल क्वांटिटी में चेंज हो जाए, चेंज इन स्मॉल क्वांटिटी, मैं लिख देता हूं पहले, ड्यू टू चेंज इन अदर क्वांटिटी। देखो, सिंपल सी बात बताता हूं मैं, एक सिंपल सी बात समझना। यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ आएंगी। देखो, क्या गया, मैं एक शॉपकीपर के पास गया, मैंने बोला भैया मुझे ना पेन चाहिए। तो मैंने क्या किया, उसको 20 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 20 रुपीज दिए। तो उसने मुझे दो पेन दिए। कितने पेन दिए? दो पेन। ठीक है। अब मैं, ये पेन खत्म हो गए, अब मैं कुछ समय के बाद फिर दोबारा गया, फिर मैंने 20 रुपीज दिए। मगर इस बार उसने मुझे एक ही पेन दिया और बोला भैया अब जो है प्राइस जो है वो बदल गए हैं। पहले 10 रुपए का जो था एक पेन आता था, मगर अब जो है वो 20 रुपए का एक पेन आता है। तो यहां पर ध्यान से समझो कि अगर वहां पर प्राइस में चेंज हो गया तो क्वांटिटी में भी तो बदलाव आ गया। समझ पा रहे हो ना? तो यहां यही चीज है कि जब y में कुछ चेंज आएगा x को देखते हुए, यही चीज डिफरेंशिएट कहलाएगा। इतनी बात समझिए। अब ये चेंज क्या है, देखो जैसे तुम चेंज करते हो ना, कॉमर्स स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से समझते होंगे, वैसे तुम भी समझते होगे कि एक क्वांटिटी में चेंज आना दूसरे की वजह से, उसे हम डिफरेंशिएट कहते हैं। इतनी बात समझ पा रहे हो? यहां तक चीजें समझ पा रहे हो? आगे बढ़े? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ फॉर्मूले। देखो, ये शुरुआत तुमने कहां से की थी? 11th क्लास से। वहां पर बहुत थोड़ी बहुत चीजें सीखी थी। मगर जो 12th क्लास में है, यही फॉर्मूले, देखो वहां पर तुमने क्या किया था, ये फॉर्मूले बनाने सीखे थे, मगर यहां पर उनको इंप्लीमेंट करना तुम सीखोगे। ठीक है। 11th क्लास से रिलेटेड भी वीडियो बना दी जाएगी समय के साथ, मगर अभी यहाँ पर फोकस करना है तुम्हें, दोबारा से फॉर्मूले बनाने नहीं है। अब तुम्हें थोड़े बहुत फॉर्मूले अपने दिमाग में रखने। तो बात करते हैं सबसे पहली बात। अच्छा, इसको जो हम एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं, ये बात तुम ध्यान रखना, ये F1 से डिनोट कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है, सॉरी Y1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज तुम ध्यान रखना, ये चीज डिफरेंशिएट, पहला डिफरेंशिएट होता है। अगर सेकंड के बारे में बात करूं तो डबल डैश से डिनोट करते हैं और Y2 से डिनोट करते हैं। ये बात तुम ध्यान रखना। अब बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले की या सबसे पहली चीज के बारे में। अगर मैं किसी कांस्टेंट का, जैसे y, अगर किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? देखो, कोई चीज तुमने यूज की, अगर सपोज करो सिंपल से एक लैडर की बात करते हैं। लैडर तुमने यूज किया, ठीक है। अब लैडर को क्या किया तुमने? थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसका लिया, ठीक है। तो क्या लैडर की लेंथ बदल पाएगी? तो यहां ये जो कांस्टेंट है, अगर इसमें मैं किसी क्वांटिटी के बेस पर चेंज करता हूं तो क्या वो चेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो यही चीज इसलिए यहां पर ये जीरो, ठीक है। सिर्फ इसी के लिए बताया। सेकंड चीज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स,
अगर x का डेरिवेटिव की बात करें तो वो हमेशा 1 होता है, क्योंकि देखो किसी भी क्वांटिटी में अगर तुम चेंज कर रहे हो, अगर x कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू तुम बदल रहे हो, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा, इसलिए उसका जो आंसर निकल के आएगा वो 1 निकल के आएगा। थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ, अब x की पावर बढ़ा दी, x की पावर 2 3 4 5 ऐसे कर दी, तो उसे हमने लिखा x की पावर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n x n माइनस 1। ठीक है, इसके बाद फोर्थ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आता है रूट एक्स। अच्छा, ये क्यों लिखा रूट एक्स, तो मैं कर सकता हूँ x की पावर 1 कर सकता हूँ, मगर इसको थोड़ा सा याद रख लेना ताकि तुम्हारे काम आ जाए, तुम जल्दी से जल्दी कर पाओ, वहां पर माइनस करने में थोड़ा समय खराब ना करो। फिफ्थ, डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स, इसका हम जरूर से थोड़ा बहुत समझेंगे जब हम लोग में इसका इस्तेमाल करेंगे, अभी तुम सिर्फ इतना याद रख लो, ए की पावर एक्स लोग, ये इसका डेरिवेटिव। ठीक है, सिक्स चीज, लोग एक्स का क्या होगा, 1/x होगा। सेवन चीज, साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स होगा। एट्थ, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब ध्यान से समझना, अगर कभी भी c, मतलब ये वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में c, जैसे कोस है, कोसेक है, इनकोट है, इनका करने जब तुम जाओगे तो यहां पर क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो इसको याद रखना। इसको कैसे याद रखोगे भाई, माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन इस्तेमाल किया जाता है, माइनस का साइन किस में इस्तेमाल किया जाता है, जब कोस एक्स का डेरिवेटिव होगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, साइन एक्स के बारे में साइन एक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं टेन एक्स। तो टेन एक्स का क्या होगा, सेक। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स। 11th पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स, तो माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, 12th पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक, तो माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, कितनी चीज समझ आई? इसके अलावा इनवर्स वाले फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे जब चैप्टर आगे बढ़ेगा, जब चैप्टर क्या होगा, आगे बढ़ेगा। इतनी बात समझ आई? जल्दी अब ध्यान से समझो, इनवर्स वाले फॉर्मूले भी है, मगर उसको हम बाद में जब इनवर्स वाली चीजें आएंगी, अभी तुम्हें सिर्फ ये वाले सभी फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। अच्छा, एक और रह गया, इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स भी होता है, तो ई एक्स का ई एक्स ही होता है। इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, इनवर्स वाले फॉर्मूले हम जब करेंगे, जब इनवर्स के इस्तेमाल करेंगे, अभी तुम्हें सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी चीजें हैं जो तुम्हें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगर कहीं पर भी 1 - x दिख जाए तो वहां पर cos x लगा देना है। क्या लगा देना? cos x। 1 + x दिख जाए तो वहां पर भी cos x लगा देना, cos x या cos 2x लगा देना। इतनी बात समझ आई? बस इतनी बात ध्यान रखो और अब आगे शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये 13 फॉर्मूले यहां पे याद रखने। अब ध्यान से समझो क्या होता है, अगर दो चीजें प्लस में हैं, दो चीजें प्लस में हैं और उनका डेरिवेटिव करना है, दो चीजें प्लस में हैं और उनका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखो, डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में dy/dx। अब क्या करना है, जो u है इसको अलग से डेरिवेटिव करो, प्लस v वाले का अलग से डेरिवेटिव करो। ठीक है, इसी तरीके से पहली चीज ये हो गई। सेकंड चीज, अगर ये चीज माइनस में हो जाए तो सेकंड चीज, तो डेरिवेटिव कैसे करना है, माइनस वाली चीज का अलग से डेरिवेटिव करना है और इसका अलग से डेरिवेटिव करना है। इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट के बारे में y इक्वल टू, अब दो चीज मल्टीप्लाई में, तो मैं इनको ना फर्स्ट और सेकंड लिख लेता हूं।
ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फर्स्ट और सेकंड, ये इसका दूसरा नाम है। यूवी के जगह फर्स्ट और सेकंड निकले, वैसे यूवी से कराते हैं लोग बाग, मगर फर्स्ट और सेकंड से हम करने वाले हैं। यहां पर इतनी बात ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड। तो क्या करना है, जब डेरिवेटिव करने जाओगे और दो चीजों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो क्या करना है, पहले वाले को बाहर रखना है और डेरिवेटिव करना है सेकंड वाले का। फिर बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है, और क्या करना है, सेकंड वाले को बाहर रखना है, डेरिवेटिव करना है फर्स्ट वाले का। इतनी बात समझ आई? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, अब देखो प्लस में सीख लिया, माइनस में सीख लिया, मल्टीप्लाई में सीख लिया, क्या डिवीजन में भी इसका इस्तेमाल होगा? तो डिवीजन में भी हम इसको फर्स्ट सेकंड या u डिवाइड में v लिख सकते हो। इतनी बात समझ आई? फर्स्ट सेकंड से इसलिए याद रहता है भाई, जो नीचे जो चीज है उसको सेकंड माना हुआ है, तो क्या करना होगा, जब हम करने जाएंगे तो dy बाई डी एक्स सेकेंड का स्क्वायर, सेकंड को बाहर रखो, डेरिवेटिव करो फर्स्ट वाले का, माइनस फर्स्ट वाले को बाहर रखो, डेरिवेटिव करो सेकंड वाले का। ये चीज यहां तक समझ आई? ये चीज समझ आई? ये चारों चीज ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चारों चीज ही तुम्हें सब चीज बताएगी कि भाई किस तरीके से डेरिवेटिव करना। अच्छा, ये चीज समझ आई। अब इसके अलावा हमने क्या किया है, एक चीज और लिखी है जिसका नाम मैंने दिया है चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या है, देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवा दिए सारे, डायरेक्ट फॉर्मूले, मगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को, जैसे x की पावर n है, तो यहां पर मैं जब डेरिवेटिव करने गया तो यहां पर ध्यान दो, n x n माइनस वन, अभी मैंने पावर का किया, मगर साथ में मुझे इस x का भी तो डेरिवेटिव करना है। ये इसलिए नहीं करते हम साथ में, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, वन होता है। कितना होता है, वन होता है, इसलिए हम उसको हटा देते हैं। मगर चेन रूल हमें बताती है कि भाई साहब डेरिवेटिव करना है तो सभी नंबर्स का करना है। जैसे कि क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया 10 ब्रैकेट में 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 स्क्वायर x 3x प्लस 1 का दिस। इतनी बात समझ आई? अब चेन रूल हमें क्या बताती है, चेन रूल बताती है जो सबसे पहले क्या करना है, इस पावर का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ये y हो गया हमारा, तो यहां पर आएगा dy बाई डी एक्स, पावर का कितना होगा डेरिवेटिव, पावर का हमने अभी सीखा है x की पावर n, n x n माइनस वन, यही होता है। तो पावर को आगे लिखो, जो नंबर अंदर लिखा है उसको वैसा ही लिखो, और एक पावर कम कर दो, यही बात थी। अब क्या करना है, पावर के अंदर जो सबसे पहला ये नंबर है इसका डेरिवेटिव करना है। तो यहां पर आएगा 10 3x प्लस 1। देखो बताने को मैं डायरेक्ट बता सकता था, मगर स्टूडेंट क्या सोचता है भाई, स्टूडेंट सोचता है कि अगर यहां पर पावर है तो पहले मैं 10 का कर देता हूं, फिर पावर का कर देता हूं। वो कंफ्यूजन यहां पर इसलिए दूर रहेगी कि सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें किसका करना है, तुम्हें किसका करना है, पावर का करना है। पावर का हो जाएगा, पावर का जैसे ही होगा उसके बाद किसका करना है, अंदर वाले का। तो ये आ गया 2 10 3x प्लस 1। अब 10 का क्या होता है, 10 का लिखवाया था मैंने sec स्क्वायर 3x प्लस 1। अब थीटा का करना है 3x प्लस 1। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर आ जाएगा नेक्स्ट वाला, ये साथ में चलता रहेगा, ये साथ में जरूर तुम्हें साथ में रखना है। तो 2 10 3x प्लस 1 इंटू sec स्क्वायर 3x प्लस 1 इंटू 3x का क्या होगा, 3x क्या, दो प्लस में है तो प्लस में पहले पहले वाले का, तो 3x का कितना होगा, 3 होगा, प्लस 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं। इतनी बात समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? चलो और क्वेश्चन करते हैं, और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास शीट तैयार हो जाएगी, फॉर्मूलों की शीट अलग मिल जाएगी, जिसमें जो जो मेथड्स हैं, जो जो टाइप्स हैं, जो जो फंक्शंस हैं, वो सब। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को देखा हमने, ये y के बराबर था, यहां पे लिखा साइन ब्रैकेट। देखो साइन ब्रैकेट, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है, पावर नहीं दिख रही, होल पावर नहीं दिख रही, तो साइन दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें किसका करना होगा, साइन का।
तो यहाँ पे लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो साइन का कितना होता है, कोस और थीटा, ऐसा ही आ जाएगा। अब अंदर वाले का करना है, किसका करना है, इसका। अगर मैं यहाँ पे समझाऊं, देखो अगर मैं यहाँ पे समझाऊं एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मेरे पास क्वेश्चन होता तो मैं इसका कैसे डेरिवेटिव करता, तो मैं क्या करता, एक्स स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव करता और 5x का अलग से डेरिवेटिव करता, यही चीज करता। तो एक्स स्क्वायर का कितना आता, 2x आता, और 5 का कितना होता, 0 होता। यही चीज समझ आ रहा हूं, यही चीज बता रहा हूं यहाँ पे। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे ये चीज करनी है। तो यहां पर ये आएगी dy बाय, अरे क्या हो गया, dy बाय dx इक्वल टू में कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x प्लस 0। यही समझ आया, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है, क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाली चीज, ये वाली भी चीज y है। सबसे पहले क्या दिख रहा है, x, कोस दिख रहा है, उसके बाद उसका थीटा दिखेगा, उसके बाद उसका थीटा। देखो थीटा क्या है, हाथ पैर है, इसको भूलना नहीं है, ये चीज मत भूल जाना कि भाई ये चीज तुम भूल के कर रहे हो, ठीक है। चलो तो यहां पर क्या आएगा, dy बाय डी एक्स। कोस एक्स का क्या होने वाला है, कोस एक्स का चलो मैं लिख लेता हूं यहां पर अच्छे तरीके से, कोस साइन एक्स, ठीक है। तो कोस एक्स का क्या होगा, कोस एक्स का होगा माइनस साइन, और साइन के अंदर साइन। अच्छा, अब इसको काटना मत, ये गलती मत कर देना कि स्टूडेंट क्या करते हैं, इन दोनों को काट देते हैं। वो इनवर्स वाला है, जब इनवर्स सीखोगे तो वहां पर इनवर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहां पर इनवर्स होता है, वो भी समझाऊंगा कैसे वो यूज होता है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है, dy बाय डी एक्स माइनस साइन ब्रैकेट साइन एक्स इंटू कोस एक्स। क्या यही सब चीज होनी थी, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे कोस एक्स क्यों लिखा मैंने, क्या इसके बारे में, क्योंकि इसका थीटा तो ये एक्स है ना, इसका थीटा तो ये एक्स है ना। जब एक्स इसका थीटा है तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये कोस एक्स के प्लेस पर लिखना है। इतनी बात समझ पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गया, क्या ये क्वेश्चन हो पाएगा फिर से, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। पहले में किसका करना है, साइन का करना है। देखो मैं डायरेक्ट करा सकता था, वन शॉट बनाता, पूरे एक एक क्वेश्चन जिसमें से उठाता इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मगर तुम्हें यहाँ सीखना है, तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि मैं कैसे कर सकता हूं। अगर क्वेश्चन कोई हटके आ गया तो मुझे पता ही नहीं होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यही चीज सीखने के लिए, तुम्हें यही चीज सीखने के लिए मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। इतना समय दे रहा हूं, और देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। जो फॉर्मूला यूज करना है, जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, वो मैंने लिखा, बाकी चीजें नहीं लिखी, बस थोड़ी थोड़ी चीजें बताई कि 1 माइनस एक्स दिख जाए तो क्या करना है, वहां पर क्या रखना है। तो इस तरीके से चीजें, तो ये चीजें बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से तुम्हें चलेंगी। नोट्स प्रॉपर तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, प्लस तुम्हें ये जो क्वेश्चन है ये भी तुम्हें अच्छे तरीके से सारे के सारे कहां पे मिल जाएंगे, इनके सॉल्यूशन। तुम्हें कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पर जाकर क्लिक करना, वहां पे सब चीजें शीट मिल जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर आएगा dy बाय डी एक्स, साइन का क्या होता है, कोस ए एक्स प्लस बी। अब हमें किसका डेरिवेटिव करना है, ए एक्स प्लस बी का करना है, सभी का करना है, ध्यान रखना। तो यहां पर आ जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का क्या होगा, देखो ए एक्स का करने वाला हूं डेरिवेटिव, तो क्या करते हैं, ए को बाहर रखते हैं, क्योंकि देखो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट एक है तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, अगर दोनों एक्स है तो प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत है। अदरवाइज ए को बाहर रखो और डेरिवेटिव कर दो एक्स का, तो ए बाहर आ जाएगा, तो एक इंटू वन हो जाएगा। अगर तुम इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगाते तो देखो कैसे होता, ये होता, इसका तुमने ए एक्स ए लिख लिया, अब यहां पर एक्स इंटू कॉन्स्टेंट का करने जाओगे तो क्या बन जाता, जीरो बन जाता। तो इसलिए वहां पर हम रखते नहीं है दूसरा, प्लस बी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी ए, डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी चीज समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, मगर क्वेश्चन खतरनाक नहीं है। पहले क्या करना है, सेक का करना है। ये y के बराबर आ गया, तो y में सबसे पहले हमें किसका करना है, सेक का।
तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स सेक टेन रूट एक्स, ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ टेन अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो यहां पर आएगा सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स इंटू टेन का क्या होने वाला है, टेन का क्या होने वाला है, ध्यान से समझो, टेन का होने वाला है सेक स्क्वायर रूट एक्स। क्या अभी भी हमें दोबारा से डेरिवेटिव करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि देखो पहले हमने सेक का किया, देखा बिल्कुल, सेक के बाद हमने टेन का किया, टेन के बाद इस वाले पार्ट का भी तो करना है, उसके थीटा का भी तो करना है, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर आ जाएगा सेक टेन रूट एक्स टेन टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का मैंने डायरेक्ट भी बताया है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। क्या हमें अब x की जो करने की जरूरत है, x का करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x का कितना होता है 1 होता है। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है, और यहां पर ध्यान से इसमें समझे कि यहां पर साइन का भी करना, इसका भी करना और कोस इसका भी करना, और दोनों क्या है एक दूसरे के डिवाइड में। तो इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। तुरंत दिमाग में फॉर्मूला आया होगा कि क्या फॉर्मूला आया होगा कि सेकंड को नीचे रख के स्क्वायर करो, सेकंड को बाहर रखो, डेरिवेटिव करो फर्स्ट वाले का, माइनस लगाओ, फर्स्ट को बाहर रखो, डेरिवेटिव करो सेकंड वाले का, यही बात है, ठीक है। इसको यूवी में भी लिख सकते हो। तो dy बाई डी एक्स, सेकेंड क्या होगा कोस सी एक्स प्लस डी, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, ध्यान से समझो, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ कोस सी एक्स प्लस डी बटे में कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यहां तक चीजें समझ आई, यहां तक चीजें समझ आई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा कोस सी एक्स प्लस डी, साइन का क्या होने वाला है, साइन का क्या होने वाला है, साइन का ध्यान से समझो, साइन का क्या होने वाला है, कोस होने वाला है। क्या अब इसके बाद अंदर वाले का भी करना है, तो ये इसलिए जब तक डेरिवेटिव का इस्तेमाल तुम करते रहोगे जब तक सभी पार्ट्स का नहीं हो जाता। चेन रूल यही बताती है, पहले बाहर वाले का, फिर उसके बाद उसके अंदर का, फिर उसके अंदर का डेरिवेटिव करना है। तो यहां पर आएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस, क्या कहता है, कोस भाई बोलता है कि माइनस लगा दो मेरे आगे और प्लस का यहां पे सी एक्स प्लस डी, डेरिवेटिव ऑफ, यहां पे थोड़ी सी जगह कम है तो इस तरीके से मैंने यहां पे लिख दिया, और नीचे बन गया कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहां पर लिखते हैं dy बाई डी एक्स, इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है सबको, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना जरूर। तो यहां पर आएगा कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, क्या ए बचने वाला है, ए एक्स प्लस बी का, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी, डिवाइड में कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इतनी बात समझ आई। अब एलसीएम अलग अलग करो भाई, अब एलसीएम अलग अलग करो। क्यों करना है एलसीएम अलग अलग, क्योंकि अब ये आगे सॉल्व हो सकता है, जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करो, ठीक है। एलसीएम अलग अलग कर लेने। अब इसके बाद प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, साइन इसी आगे चला जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, डिवाइड में, देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से चीजें समझनी है, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ध्यान से समझो, यहां पर ये एक स्क्वायर से ये वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, हो गई। अच्छा ये बाकी चीज तो कुछ भी यूज नहीं होगा ना, बाकी चीज का इस्तेमाल तो नहीं होगा ना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। कैसे, देखो इसमें क्या बन जाएगा, ए कोस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, ये बन जाएगा।
प्लस इसमें भी ऐसी है सी। क्या इसमें देखो ध्यान से समझो, ये कोस इसके इस्तेमाल में आ रहा है, ये कोस इसके इस्तेमाल में आ रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा बड़ा बनेगा ax प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी इंटू कोस सेक, सॉरी सेक सेक सेक। अच्छा ये कैसे बनाया मैंने थोड़ा सा समझाता हूं अभी, थोड़ा सा देखो, यहां पर दो कोस थे, कितने कोस थे यहां पर, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पे दो कोस थे, कितने कोस थे यहाँ पे, दो। तो ये जो दो हैं कोस, एक किसके साथ चला गया, एक बाकी बच गया, एक के प्लेस पर हमने क्या रख दिया, सेक रख दिया। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं यार, ठीक है। बिल्कुल समझ आया, बिल्कुल समझ आया, अच्छे तरीके से समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये कितना खतरनाक लग रहा है क्वेश्चन, मगर है आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये अलग चीज है, एक अलग है, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड अलग है। देखो ये पूरा पार्ट अलग है, ये पार्ट पूरा ही अलग है, तो इसमें क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू में फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट। तो यहां पर ये क्या चीज है, डॉट और लगाया, डॉट का मतलब यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई। पहले तुमने क्या किया, तुमने देखा कि फर्स्ट पार्ट कौन सा था, सेकंड पार्ट कौन सा था, फिर उसके बाद क्या किया, यूज मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले यहां पे फॉर्मूला लिखो भाई, फॉर्मूला लिखो। तो डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट को बाहर रखना है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, कोई स्टूडेंट पूछेगा भाई हम सेकंड को बाहर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। देखो ये दोनों चीजें यहां पर इस तरीके से तो आ रही है, ये तो सर हमने एक सीक्वेंस के लिए फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड बार फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऐसे तीन तीन भी आएंगे, फर्स्ट सेकंड बार थर्ड का डेरिवेटिव, सेकंड थर्ड बार फर्स्ट का, ऐसे करके करना है डेरिवेटिव। फिर उसके बाद थर्ड बच जाएगा तो फर्स्ट सेकंड बार थर्ड, ऐसे करके करना है, एक चेन बना लेनी है पूरी। तो यहां पर इसको भी आगे लिख सकते हो, इसको भी आगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इतनी बात समझ आई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझो, यहां पर कोस एक्स की पावर 3 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स की पावर 3। देखो कराने का एक तरीका ये है कि ताकि तुम्हें सब कुछ समझ आए। अब मैं यहां पर सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जो बड़ी पावर, देखो ये इस पावर का मतलब क्या होता है, इस पावर का मतलब ये होल पावर होता है, इस पावर का मतलब क्या होता है, ये होल पावर होता है, यही होता है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पावर का करूंगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस, यहां पे लिखना है कोस एक्स क्यूब इंटू टू साइन एक्स की पावर 5। अब बच गया डेरिवेटिव किसका, साइन एक्स की पावर 5। देखो अभी तो मैं सब कुछ लिख के दिखा रहा हूं ना यार, तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम्हें पता है टू साइन पहले पूरा लिख दिया, फिर उसके बाद साइन का करोगे तो कोस पावर दिस आ जाएगी, फिर एक्स की पावर 5 का करोगे वो आ जाएगी। तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, मगर पहले थोड़ा सा सीखना है। प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू कोस का क्या होने वाला है, माइनस माइनस साइन एक्स की पावर 3, क्या होने वाला है, माइनस साइन एक्स की पावर 3। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 3, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर आएगा कोस एक्स की पावर 3 इंटू टू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कोस एक्स की पावर 5 डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 5, ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन, माइनस यहां पे लिख देते हैं, माइनस साइन एक्स की पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर। अब तो पता चल गया होगा ना भाई, पावर को आगे लिखो एक पावर कम करो, पावर को आगे लिखो एक पावर कम करो, यही बात तो समझा रहा हूं मैं यहां पे। अब यहां पे देखो, क्या इन दोनों में कोई फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान, चलो एक फॉर्मूला हम यहाँ पे सीख रहे हैं टिग्नोमेट्री का, वैसे टिग्नोमेट्री क्लास में हमने समझा है, फॉर्मूले सीखे हैं, मगर मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं। अगर टिग्नोमेट्री में टू साइन एक्स कोस एक्स कहीं पर दिख जाए तो वो साइन 2x के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, साइन 2x के बराबर। ये शीट तुम्हें मिलेगी और ये शीट तुम्हें अच्छे तरीके से जो जो फॉर्मूले एक्सरसाइज में आ रहे हैं वो फॉर्मूले वहां पर यूज करने। अब ध्यान से समझो, अब थोड़ा समझना, यहां पर आएगा साइन और थीटा का डबल करना है, तो ये चीज ऐसे आ जाएगी, ठीक है। माइनस, अच्छा पहले मल्टीप्लाई है, यहां पे मल्टीप्लाई 5x की पावर 4,
साइन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, ये 3x² आगे लिख लेते हैं, थोड़ी सी अच्छी सी लगे। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है। इससे ज्यादा कुछ सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लो, कॉमन ले सकते हो, जिसमें x² कॉमन आ सकता है तो कॉमन भी ले सकते हो, वो तुम्हारा काम है, तुम अच्छे तरीके से करो। अब फिर दोबारा यहाँ पे ये चीज आ गई, अच्छा ये √2 है, 2 नहीं होगा शायद, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो सबसे बड़ी पावर क्या है, इसको अलग से अगर मैं लिखूं तो ये चीज ऐसे है, तो पहले पावर का करना पड़ेगा, तो यहां पे लिखते हैं dy/dx डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो यहां पर आ जाएगा हाफ कोट एक्स स्क्वायर, और हाफ में से देखो -1 करना है, -1 करना है, ठीक है। अब इसके बाद किसका करना है, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आएगा हाफ अंडर रूट, अच्छा मैंने अंडर रूट क्यों लिखा, क्योंकि पावर आधे, एक में से अगर मैं पावर आधी माइनस करूंगा तो आधा ही बचेगा, और वो नेगेटिव आता तो वो नीचे लिख दिया हमने। कोट का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर। अब किसका करना है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2√कोट एक्स स्क्वायर इंटू 2x, इंटू 2x, 2x से 2x कैंसिल, ठीक है। इसको और सोल्व कर सकते हो, अगर तुम्हें क्वेश्चन में साइन एक्स वगैरह में आंसर है तो इसको सोल्व कर लेना, थोड़ा सा सोल्व कैसे करोगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cos²x है, ठीक है, स्क्वायर इसमें, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। सॉल्व करना तुम्हारा काम है, इस चीज को तुम्हारे उस पर दिया जाता है, तुम सॉल्व करके इसका आंसर पूरा बताओगे, अगर इतना ही है तो यहाँ तक भी सफिशियंट है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर ये तो सिंपल है, क्या मैं एक ही लाइन में इसको सॉल्व करूं, चलो इसको एक ही लाइन में सॉल्व करते हैं। कोस का क्या होता है भैया, साइन अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, तो इस तरीके से तुम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, तो ये तुम्हारा आंसर है। क्या यहां तक सारी चीजें समझ आई, यहां तक सारी चीजें समझ आई, थोड़ा सा समय लगाया मगर क्वेश्चन बड़ा लाजवाब तरीके से हो गया, फाइनल हो गया, ठीक है। 8 क्वेश्चन थे और यहां पर इस तरीके से हमने सॉल्व किया, तो उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ आए होंगे। सिर्फ इन क्वेश्चंस को समझाना ये था, इसमें बता भी देता हूं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और इसको रिपीट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन कुछ ऐसे है नहीं खास, तो ये क्वेश्चन जरूर रिपीट कर लेना। तो समझ पा रहे हो कि ये एक्सरसाइज कराने का मतलब क्या था, मैं डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन करा सकता था इसका, ठीक है, और क्वेश्चन भी ऐड करके या कुछ ऐसा करके कराता कि बहुत कम, मगर ये एक्सरसाइज कराने का मतलब क्या था, ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आ सके कि क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, किस तरीके से क्वेश्चन में क्या करना क्या है। क्योंकि देखो ये जो डेरिवेटिव है ना, ये चीज थोड़ी सी इस तरीके से चीजें हो रही है कि तुम्हें करनी आनी चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है और तुम कर दोगे, भाई हमें तो ये क्वेश्चन हमने किया था। देखो डेरिवेटिव के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चन, मगर करने का तरीका देखो, मैं कोई अलग से, देखो इसमें बहुत सारे पार्ट्स है, ठीक है, आगे जाके देखोगे बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे, मगर यहां पर समझना सबसे पहली चीज क्या है, ये चीज समझना है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें डेरिवेटिव कैसे करना है, ठीक है। आगे इंप्लिसिट फंक्शन आएगा, पैरामेट्रिक फंक्शंस आएंगे, तो वो सब भी हम करेंगे, मगर क्वेश्चन कर रहा, अगर तुम्हें ये तरीका आ गया ना, वो तरीके बहुत ही आसान, कोई मुश्किल नहीं होगा। एक भी क्वेश्चन तुम कहोगे कि भाई हमें मुश्किल लगा, डबल डेरिवेटिव आएगा, डबल डेरिवेटिव आएगा, डबल डेरिवेटिव कैसे होगा, जब सिंगल आता है तो डबल कैसे करने वाले हो, बहुत आसानी से कर दो, उसका दोबारा से डेरिवेटिव तो करना है। तो इसलिए मैं कहता हूं पहले ये जो एक्सरसाइज है ये तुम्हारी बेसिक एक्सरसाइज है, इनको सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये फॉर्मूले आज देखो, फॉर्मूले भी लिमिटेड लिखे हैं, ये फॉर्मूले लिमिटेड, तुम्हें सिर्फ 13 फॉर्मूले हैं, इन सबको याद कर रखना है ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से सारे के सारे फॉर्मूले समझ आ जाए, और ये 13 फॉर्मूले तुम्हें बड़े प्यार से याद रह जाए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूले होंगे वो सभी यहाँ पे लिख देंगे।
बाद में मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। वन शॉट चाहते हो वन शॉट लिख देना, वन शॉट भी मिल जाएगा। चैनल भी बता दूंगा कहाँ पे मिलेगा वन शॉट। मगर अभी हम इस चैनल पर एक्सरसाइज बेस पर क्वेश्चन करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं, एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम्पल भी करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो एक कह सकते हैं एक बल्क में बहुत सारी, देखो बहुत सारी बड़ी, और वीडियो 45 से 1 घंटे की होने वाली है, बस ज्यादा बड़ी नहीं। अगर 2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है तो हम 2 कर लेंगे उसमें, ठीक है। 1 घंटा डेली तुम्हें इस चीज को देना ही देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है। और इन तीनों चीजों को जरूर फॉलो कर लो ताकि सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट तुम्हें मिलती रहे।